रहा हूं, इसका वीडियो आपको YouTube पे भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मोबाइल वगैरह ऑफ कर लीजिए आप लोग। कम से कम 20 से 25 मिनट का ये वीडियो हमारा होगा और इस सेशन होगा जो वीडियो शूट कर रहे हैं वह जी, और इसको YouTube पे भी डालेंगे। अभी कोई एक लेक्चर था उसका YouTube पे हमने डाला था और बहुत सारे बच्चे उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप लोग भी इसको देखिएगा। कितने बच्चों ने जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी? चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना? सब लोग किया नहीं है ना अभी, तो कर लीजिएगा। और बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं हमारे चैनल पे, और उस पे हम स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने वाले। स्ट्रीमिंग समझ रहे हो? यस सर, लाइव स्ट्रीमिंग हो जाएगी। और इसके साथ साथ बहुत जल्दी अपने स्टूडेंट्स को मैं देने जा रहा हूँ कि अगर आप घर पर भी हैं तो हम अपने सेशन आपको दे देंगे जूम पर, और घर पर भी बैठे आप पढ़ सकते हैं इस तरीके की नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जूम क्लासेस भी आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है और बच्चों की डिमांड है कि सर कुछ इंफॉर्मेटिक्स चीजें मिले। जब आप किसी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में जाते हैं तो वहां पे क्या आपको पढ़ा दिया गया MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। आपने सोचा भैया पढ़ के हम पंडित लोढ़ा हो गए। पंडित लोढ़ा नाम सुना है? एक पंडित लोढ़ा है, अपने आप को बहुत विद्वान समझते रहे, आवक कुछ नहीं रहा, जैसे कुएं का मेंढक होता है। तो साहब वो नहीं करना है, हमको नॉलेज देनी है। जरा देखिए बच्चों, दुनिया में कैसी चीजों को जो है शेयर किया जा सकता है, कैसे? अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो पूरी दुनिया में, कई बार बता चुके हैं, फिर से मैं आपको बताता हूं, पूरी दुनिया में 3 तरीके के ऑपरेशंस पर जो है काम होता है। कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जरा समझिएगा। किसी बच्चे को मालूम है जो मैंने बताया था? किसी भी मशीन में सबसे पहले, अभी मैं आपको चल रहा हूं, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। बात समझ में आ गई? अर्थमेटिकल में क्या क्या चीजें आती है जरा देखिए। प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। ये साइन है बच्चों, यहीं पे मैं आपको बता दूं, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टेरिस्क। क्या बोलते हैं? एस्टेरिस्क। स्पेलिंग ये है, बोलते रहना तो मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है ना। वीडियो में लगेगा कि हाँ बच्चे बैठे हैं, तो ऐसे लगेगा कि जो है सर जी खुद चिल्ला पढ़ाई दे रहे हैं और बैठा को नहीं है। बात समझ में आ गई? तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रश्न भी पूछते रहो, तो मजा आने वाला है। तो साहब ये स्ट्रिक है, और इसको हम कंप्यूटर में काहे का मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो साहब ये जोड़ घटाना। और सुनिए, यहाँ पर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, मीन, मीडिया, मोड, अकाउंट्स के सारे फार्मूले, दुनिया में जितने भी फार्मूले बच्चों बने हैं वो हम कंप्यूटर पर सॉल्व कर सकते हैं। यस बराबर UT हाफ VT स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल क्यूब, 10A प्लस B का फार्मूला। ठीक है, सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो दे आर ऑल फॉर्मूलाज हियर इज रिलेटेड टू योर अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। इज इट क्लियर? पक्का? जोर चिल्लाओ एक बार। यस सर। जोर से। यस सर। तो ये हो गए हमारे अरिथमेटिकल। ठीक है, और दूसरे क्या हो गए? इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल। क्या? रिलेशनल मतलब रिश्तेदारी संबंध, कौन चाचा है, कौन फूफा है, कौन जीजा है, कौन रिश्तेदार, कौन बहन, कौन बेटिया। ये नहीं है यार। रिलेशन का मतलब होता है क्या? जो छोटा है, बड़ा है, इस तरीके से रिलेशन का क्या मतलब हो गया? इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, आर इक्वल टू, ग्रेटर देन, आर इक्वल टू, लगभग बराबर। इस तरीके के सिंबल्स आगे हम लोग इस पे स्टडी करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि a is equal to 5। यस सर। ठीक है, तो ये is equal to क्या बता? a is greater than 5। तो क्या बता रहा? a की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी है। यस सर। ठीक है, अब जरा देखिए, अब c पे आ गए। अब यहाँ पे लगता है लॉजिक। क्या लगता है? लॉजिक क्या होता है? लॉजिक बच्चों एक ऐसी चीज है, हम तर्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तर्क लगाते हैं। और आप देखिए रीजनिंग पढ़ाई जाती है ना, आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो आप तर्क लगाते हैं, ना, अपना दिमाग यूज करते हैं। कहा गया है कि साहब कुर्सी के 4 पैर हैं, टांग, ठीक है, और गाय की भी 4 टांग है। सिद्ध करो कि गाय कुर्सी और कुर्सी गाय। अब आप खोपड़ी खजवा गाय आया नहीं, वो नहीं करना है। क्या है? रीजनिंग। क्या करना है? रीजनिंग है, तर्क है। और इसको हम लोग, जैसे मैंने आपसे कहा कि लाओ 5000 रुपए लाओ, तो क्या क्या हो सकता है? आप दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दिमाग। हमने कहा 5000, आप बहुत काय देंगे 5000 रुपये ना जा, नॉट का मतलब
नहीं। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। एंड यस। और मतलब क्या होता है? अथवा या ठीक है। एंड मतलब और इसके इनको हम लोग बच्चों कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं गेट्स। क्या बोलते हैं? इसके और भी बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं, हम लोग आगे स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो साहब ये गेट्स हैं, हम दिमाग लगाते हैं क्या जोड़ना घटाना, ये बड़ा है कि नहीं बड़ा है, कोई आदेश दिया तो ये होगा तो ऐसे हो जाए, ये होगा तो ये होगा, मतलब कंडीशंस चेक करते हैं। राम और श्याम दो लोग हैं, अगर राम की उम्र ज्यादा पाई गई तो राम को ये होगा, या श्याम की उम्र ज्यादा पाई गई तो श्याम के साथ ये होगा। तो ये कंडीशन कौन चेक करेगा? कंडीशन चेक करते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर, बोलो बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो महत्वपूर्ण जो काम होता है वो हमारा किसका होता है? लॉजिकल। चलो एक बार जोर से चिल्लाने वाले, हमारे पास कितने ऑपरेटर्स हैं? 3। हमारे पास कितने ऑपरेटर हैं? 3। कौन कौन से? सबसे पहले हमारे पास है अर्थमेटिक, बोलिए मेरे साथ, अर्थमेटिक। दूसरा कौन सा है? रिलेशन। तीसरा कौन सा है? लॉजिकल। ठीक। अब वैज्ञानिक परेशान कि कोई ऐसी मशीन बनाई जाए जिसमें ये तीनों ऑपरेशंस काम करें। ठीक है, लग गए पीछे। चलो इसको मिटा दो। चलो इसको मिटाते हैं और लग गए पीछे बनाने के लिए। और अभी मैं जो वीडियोस दिखाऊंगा आपको, उस वीडियोस में इसको और डिटेल में लेकर के चलेंगे। तो साहब सबसे पहले इन्होंने बनाया एक चीज जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। क्या बोलते हैं? वैक्यूम ट्यूब। बोलो बात समझ में आ? ये कुछ इस तरीके की संरचना थी, ये इस तरीके की कोई संरचना थी, इस तरीके से ट्यूब ऐसे बना दी, कुछ बड़े बड़े से ट्यूब बना दी, जैसे बल्ब नहीं होता, बल्ब देखा ना आजकल जो है दीपावली में लगाते हैं सब बल्ब इस तरीके से आते हैं। तो साहब इस तरीके के कुछ बल्ब थे हमारे पास, और ये इन्होंने वॉल, ठीक है। और इस वॉल में क्या था, इसका कुछ सिस्टम था, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी में आप पहुंचोगे। तो इसमें हम लोग वैक्यूम जनरेट करते थे। क्या करते थे? वैक्यूम जनरेट करते थे। और जब वैक्यूम जनरेट होता था तो ये जो कैलकुलेशन जिनके बारे में मैंने आपको बात बताया ना, वो कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्या टेक्नोलॉजी थी हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने स्टडी किया उसके बारे में, कैसे कैलकुलेशन होते थे, कैसे नंबर्स आते थे, किस तरीके से क्या होता था, वो लोग बहुत लेंथी हो जाएगा। और इसलिए मैं आपको बताता हूं, ये कैलकुलेशन होते थे, जोड़ घटाना गुणा भाग यहाँ से शुरू हो जाता था। और वैज्ञानिक एक्यूरेसी पे लग रहा है। किस पे? एक्यूरेसी का मतलब शुद्धता। अगर हम 22/7 का, भाई का मान है? यस सर। 22/7 का अगर भाग देते चले जाए तो 0.333 लास्ट में कुछ निकलता चला जाता ना। तो साहब ये कह रहे थे दशमलव के कितने अंकों तक हम शुद्ध एकदम मान निकाल सकते हैं। इसमें लगे हुए थे, यानी कि कुल जितना वैक्यूम किया जाएगा, कुल जितना वैक्यूम किया जाएगा, शुद्धता उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती थी। तो साहब अच्छा एक चीज बता दो भैया, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, एक बैलून है, एक गुब्बारा है, गुब्बारा में हवा भरते चले जाए, मान लो क्या होने वाला? दग जाएगा। क्यों दग जाएगा? तो इसका उत्तर कोई दे दे। दग क्यों जाएगा? ओफो, साइंस बताओ क्यों दगता है? दगता इसलिए है कि हमारा वायुमंडल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, वायुमंडलीय दाब जो है हमारा, वो ऊपर से पड़ रहा है और अंदर से हवा, यहाँ की हवा का दाब ज्यादा हो जाएगा, ऊपर का दाब एक समय ऐसा आता है जैसे एक दरवाजा है, ठीक है, और इस दरवाजा पे, ये दरवाजा ले लिया, एक लोग इधर से धक्का दो, एक लोग इधर से धक्का दो, ठीक है, बराबर अगर धक्का होगा तो क्या होने वाला? स्टे रहेगा दरवाजा। तो एक लोग देख तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? दूसरा वाला पलट जाएगा। तो साहब यहाँ क्या हुआ? इधर का दाब ज्यादा हो जाता है और ऊपर का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ब्लास्ट। चलो इसका उल्टा करते हैं। इसका उल्टा ये करते हैं, साइंस पढ़ा रहे बेटा, इसका उल्टा ये करते हैं कि मान लीजिए इसके अंदर वैक्यूम करते चले गए, ऊपर से दाब ज्यादा हो गया, अब बताओ क्या होने वाला? भाई अंदर खाली जगह हो गई ना, वैक्यूम हो गया, ऊपर से ज्यादा पड़ गया। बल्ब को ऐसे पकड़ा, ऊपर से दबा दिया, ताकत ज्यादा लगे, फूटेगा पक्का से, फूट जाएगा ना। तो साहब विश्व का पहला कंप्यूटर ENIAC, अभी आपने सुना होगा,
वो वॉल बेस था पूरा। किसका? वॉल बेस था। और इसमें लगभग 10,000 से ज्यादा बल्ब लगे हुए। कितने? 10,000। उस समय इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा जनरेटर्स नहीं थे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जो है उत्पादन नहीं था। तो ये पहला कंप्यूटर जो है वो इसी तरीके से दग गया था और बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक शहीद हो गए, है ना? बात समझाएंगे? तो साहब लोगों ने कहा भैया बहुत खतरनाक, या तो दगेन जा, है ना? तो क्या हुआ? साहब आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद इन्होंने क्या कहा, चलो कुछ और बनाते हैं ऐसा जिसकी कैपेसिटी क्या हो, ज्यादा हो। तो साहब और काम यही हो, बी क्या बनाया? इसके बाद क्या होगा? साहब ट्रांजिस्टर। देखने में छोटे और कैपेसिटी इनसे कई गुना ज्यादा, कर काम वही रहते। कौन सा? स्टोर करना, कैलकुलेशन करना, उसमें डाटा को डालना, डाटा, ये सारी चीजें जो प्रोसेसिंग हो रही थी वो सारी चीजें ये हो गई सेकंड जनरेशन। फिर उसके बाद क्या हुआ? सी। मजा नहीं आई। ट्रांजिस्टर एक ऐसी चीज थी भैया जिससे कि रेडियो बनाया गया। क्या बनाया गया? रेडियो। आप लोगों ने कभी देखा होगा पुरानी डॉक्यूमेंट्री या पुरानी फिल्म, विश्व युद्ध वगैरह की जो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाते हैं, उसमें देखा होगा कि सैनिक दौड़े जा रहे हैं और पीछे पीठ पर कुछ लादे हुए हैं और एक डंडा लगा हुआ, वो दौड़ रहे हैं। ये क्या थे? ये रेडियो थे उस समय के जमाने के। अगर बहुत पुराने समय में चल जाए तो इतने बड़े बड़े रेडियो आते हैं, हो सकता है किसी घर में बाबा बाबा के जमाने का रखा हो। ये बहुत बड़ा आविष्कार था हमारा रेडियो का। एक जगह बैठे बैठे हम दूसरी जगह की आवाज सुन सकते। रेडियो ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ, यानी कि हम दिल्ली में गाना गाया जा रहा है, सुनाई कहां पड़ रहा है? रायबरेली, गुरुग्राम सुनाई पड़ता है, कुचरिया में भी, गुरुवारा में भी, हर जगह आप उसको सुन सकते थे। ठीक है, तो साहब टेक्नोलॉजी ये आगे बढ़ गई। 60 में बता रहे, तो साहब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ और ये बहुत बड़ी क्रांति थी। यानी कि चीजें कॉम्पैक्ट, जहां इतना बड़ा बल्ब लगता था 10,000, वैसे ट्रांजिस्टर आज भी यूज हो रहे हैं भैया, ऐसे नहीं है, बहुत छोटे, बहुत छोटे। तो साहब क्या हुआ? इसके बाद हमारे पास एक चीज आई जिसका नाम था आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इट्स लुक जस्ट लाइक ए सेंटीपेड, एक खजूरे की आकार की ये काली सी छोटी सी चिप जो आज भी यूज हो रही है। आप देख रहे हैं आईसीज वगैरह यूज हो रही हैं। तो साहब आईसी का इस्तेमाल हुआ, आज भी बहुत सारी आईसी, यानी कि डाटा को स्टोर करने के लिए कुछ चीजें और मतलब कैलकुलेशन में ये सारी चीजें यहाँ पे आईसी भी यूज हो रही है। तीसरी चीज थी हमारी जिसपे हमने, ये चौथी चीज, क्या बात है, जोर से चिल्लाएं एक बार, माइक्रो प्रोसेसर का जन्म हुआ। और इस तरीके की बहुत सारी ट्रांजिस्टर्स और इनका लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर्स को एक साथ समाहित कर दिया गया, जिसके वीडियो मैंने आपको पिछली बारी सैटरडे की क्लास में दिखाई थी। बहुत आंख से भी नहीं देख सकते, वेरी माइक्रो चिप्स जो है इसमें आ गई। नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारे पास क्या बनाया गया? माइक्रो प्रोसेसर। और इस माइक्रो प्रोसेसर की चीजें तो आप देख ही रहे हैं। सीपीयू जिसको भी हम लोग बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आज ये टेक्नोलॉजी इतनी तेज बढ़ती चली जा रही है बच्चों ना, कि अगर आप थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लें कि हम अब सीपीयू का उपयोग नहीं करने वाले हैं, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग नहीं करने वाले हैं, तो हम कम से कम 50-100 साल पीछे पहुंच जाएंगे। टेक्नोलॉजी एकदम से पूरी ध्वस्त हो जाएगी। मान लो कुछ ऐसा हो जाए, क्या होता है? हिसाब ये हो जाए कि सीपीयू अब नहीं आ नहीं चल रहे, आप समझ रहे? तो चीजें ध्वस्त होना शुरू हो जाएंगी। आज मनुष्य ने कंप्यूटर बनाया था, अब मनुष्य पूरी तरीके से कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड हो गया। क्या होता है? मनुष्य ने कंप्यूटर बनाया था, सब लोगों ने, अभी मैंने वीडियो दिखाया आपको, एक से एक वैज्ञानिक अब कंप्यूटर पर पूरी तरीके से डिपेंड हो गया। और मैं आपको बता दूं, अब कंप्यूटर हमारे मस्तिष्क पर भी राज करने के लिए आ गया है। अब कंप्यूटर हमको बता रहा है कि तुम क्या करो। ठीक है, अभी जो टेक्नोलॉजी आई है वो कंप्यूटर फोरकास्टिंग करना शुरू कर दिया। फोरकास्टिंग समझते हैं? भविष्यवाणी। ठीक है, अभी जो है चीजें आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी Amazon पे एक AI का यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का,
फोरकास्टिंग के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है, ठीक है। और वहां पर बताया जाता है कि साहब अब कंप्यूटर ये भी बताने लगा है कि सन 2024 में हो सकता है रसिया बहुत ज्यादा बमबारी कर दे, किसके ऊपर? यूक्रेन। फोरकास्टिंग कर रहा है। ये कैसे हो गया? टाइम मशीन भी बन चुकी है। आप पीछे की चीजें भी ले सकते हैं, आगे की चीजें भी ले सकते हैं। आकाश गंगा हम लोग पढ़ते आए ना कि भाई ये ग्रह है, वो ग्रह है, ये नक्षत्र है, ये सारी चीजें हैं, इस पे भी बहुत ज्यादा फोकस हो गया है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको भी बहुत तेजी से आगे लेकर के जा रहा है। टेक्नोलॉजी इस तरीके से मूव होना स्टार्ट हो गई है बच्चों कि भविष्य में हम सब चीज पर निर्भर रहने वाले हैं कंप्यूटर पर। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज फिर शेयर करते हैं। अगर एक कंप्यूटर, जाहिर सी बात है मैन मेड है, जाहिर सी बात, उसका कैलकुलेशन, अगर एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं। मान लीजिए धरती से हमने चंद्रमा पर एक उपग्रह के सैटेलाइट के माध्यम से किसी को यहां पे भेजने की सोची, और यहां से कैलकुलेशन लिया गया, इसका पलायन मेघ बीच में धरती पड़ती है सारा कुछ, और यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो गया, थोड़ा सा, यहां से बहुत माइन्यूट दशमलव में कैलकुलेशन गलत हो गया, तो ये दशमलव का कैलकुलेशन जब ऊपर जाएगा ना, बस समझ में, ठीक। और अपना जो इतिहास कहता है, वो इतिहास ये कहता है कि हम कैलकुलेशन गलत नहीं करते थे। हमारा जो पंचांग आता था, देखा है ना कभी, है ना, उसमें पहले से ही बता दिया जाता था कि ये नक्षत्र है, ये नक्षत्र में 12:03 पर पानी गिरी है, पानी बरसेगा, सालों पहले बता दिया जाता था। कैलकुलेशन देखिए आप, ठीक है। तो अपना बहुत सारी चीजें आप देखिए, कब चांद होगा, कब पूर्णिमा होगी, कब चांद छुपेगा, और साइंस क्या कह रहा है, चंद्र ग्रहण क्यों पड़ता है तो आपको मालूम, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है आपको मालूम है, लेकिन हमारा पंचांग वो कहता है कि नहीं साहब इस डेट में इतने बज के इतने मिनट पर ये सूर्य होगा। और हमारा कंप्यूटर पहले करोड़ों इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, उसके बाद तब फोरकास्टिंग करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर बताता है और कहता है कि पानी बरसेगा, नहीं भी बरसता है, ठीक है। और लोग किसको गरियाते हैं? कंप्यूटर को नहीं गरियाते। जो फोरकास्टिंग कर रहा है ना, भगवान कौन गरियाएगा? सुनो, भविष्यवाणी जो कर रहा है कंप्यूटर कर रहा है, ठीक है। एक विभाग बना हुआ है ना हमारा, मौसम विभाग, तो मौसम विभाग हो गया, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है, यही चीज, थोड़ा सा माइक्रो कैलकुलेशन में हमने गलती कर दी। कौन करे? कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता, हमने गलती कर दी। पता चला हम जो है 20 लड़े के आए ना, और भैया 0.00009% की कुछ गलती कैलकुलेशन में, कुछ सॉफ्टवेयर बनाने में, कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ गड़बड़ हो गई, है ना, मार खा गए घर में, तो दिमाग कहाँ चली, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो क्या हो गया? बच्चों कहने का मतलब ये था, हंसा करके आपको समझा दिया कि अगर सॉफ्टवेयर कौन बना रहा है, कौन बना रहा है? सॉफ्टवेयर बना रहे हम, और हमसे थोड़ी सी भी गलती हो गई, जिसको बोलते हैं ह्यूमन एरर, होगी ही होगी, कुछ ना कुछ तो गलतियां होगी ही होंगी। अगर सॉफ्टवेयर में गलती हो गई, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट भी गड़बड़ आने वाला है, ठीक है। एग्री विद मी? ठीक है। तो यहां पर जो टेक्नोलॉजी है, हम आपको बताते हैं कि साहब ये तो बात हो गई इस पूरे सिस्टम की, सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं। आप सोचते साहब आ गए आप सॉफ्टवेयर सीखने के लिए, तो सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, अगर आप लोग एक बार जोर से चिल्लाएं तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, और उस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। Are you ready? Yes, sir. चलिए देखते हैं सॉफ्टवेयर।